नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचना है। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। सुपर टीईटी की ये पुस्तक है। इस पुस्तक में 5000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और इसी पुस्तक में 4 महीने का करंट अफेयर भी है और 2019 और 2018 में जो सुपर टीईटी की भर्ती हुई थी, जो परीक्षा हुई थी, उसका सॉल्व पेपर भी पूरा का पूरा इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कवर किया गया है, चाहे बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल हो, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा हो, गणित व तार्किक ज्ञान हो, पर्यावरण हो, सब कुछ इस पुस्तक में दिया हुआ है। इस पुस्तक में एक ग्राफ के द्वारा बताया भी गया है, विश्लेषण चार्ट के द्वारा, कि किस लेसन से कितने प्रश्न 2019 में पूछे गए थे, 2018 में पूछे गए थे, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे करंट अफेयर हो, सब कुछ पूरा जो सिलेबस है वो यहाँ पर बताया गया है। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तकें मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। और सबसे पहले जो सूचना है, पुलिस भर्ती में आयु सीमा 25 वर्ष करने की मांग। लिखा हुआ है कि प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने पुलिस प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड से संबंधित मांग पत्र सार्वजनिक किया है। समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे का कहना है कि पुलिस आरक्षी उप निरीक्षक की भर्ती प्रतिवर्ष निकाली जाए। यदि रिक्तियां किसी वर्ष न हो तो आगामी भर्ती की उम्र सीमा की गणना पूर्व भर्ती की उम्र सीमा से ही की जाए। पुलिस आरक्षी भर्ती की अधिकतम उम्र सीमा 22 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष और उप निरीक्षक भर्ती की उम्र सीमा 30 वर्ष की जाए। तो जो सम्मान वर्ग के विद्यार्थी होते हैं उनको अधिकतम जो उम्र सीमा है वो 22 वर्ष मिलती है और भर्ती प्रतिवर्ष आती नहीं है, पर बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो वंचित हो जाते हैं और इसीलिए ये मांग की गई है कि इसमें जो अधिकतम आयु की जो सीमा है वो बढ़ाई जाए, चाहे वो सिपाही भर्ती हो, चाहे वो यूपीएसआई भर्ती हो। आगे लिखा कि जो भी सत्ताधारी है वह केवल वोट लेने के लिए चुनावी वर्ष में भर्ती देते हैं, जिसका नुकसान उन युवाओं को उठाना पड़ता है जो विगत 5 वर्षों से दरोगा सिपाही भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार भी जो 2016 में भर्ती आई थी, उसके बाद में 2021 में भर्ती आई और बहुत सारे विद्यार्थी दरोगा भर्ती से भी बाहर हो गए थे और ये विद्यार्थी कोर्ट इत्यादि गए थे, लेकिन इन विद्यार्थियों को कोई राहत नहीं दी गई थी। नीचे लिखा है कि मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे के अनुसार भर्ती प्रतिवर्ष उसी तरह निकालनी चाहिए जिस तरीके से संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष भर्ती निकाली जाती है। यही मांग अन्य समाचार पत्रों में भी दी गई है, जिसे यहाँ पर देख सकते हैं। आयु सीमा बढ़ाने के लिए अड़े छात्र, नियमित रूप से नहीं कराई जा रही भर्ती, इंतजार में ओवर एज हो रहे छात्र, तो बहुत सारे समाचार पत्रों में यही जानकारी दी गई है। और शिक्षक भर्ती के बारे में भी कुछ सूचनाएं यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि शिक्षक भर्ती के अचयनितों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। बीएड एवं टीईटी 2011 के क्वालिफाई और 72,800 शिक्षक भर्ती के अचयनित अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वर्षों तक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित रह गए इन अभ्यर्थियों ने रविवार को चंद्रशेखर आजाद पार्क में बैठक की। अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष कार्यालय में ज्ञापन देकर के सपा का समर्थन की घोषणा की है और बहुत सारी यहाँ पर बातें लिखी गई हैं। इसी प्रकार बहुत सारे जो छात्र हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियां व अन्य भर्तियों में भी उम्र सीमा की छूट मांग रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल की वजह से बताया जा रहा है कि भर्तियों के विज्ञापन में लेट लतीफ़ी हुई है, जिसकी वजह से विज्ञापन नहीं आ पाए हैं। इसकी वजह से विद्यार्थियों का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग व राज्य की जितनी भी भर्तियां हैं सभी भर्तियों में उम्र सीमा में 2 साल की छूट दी जाए, जिस तरीके से अन्य राज्यों में छूट दी गई है। इसके लिए भी विद्यार्थियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और इसके बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है। ये देखिए लिखा है कि कोरोना के चलते अभ्यर्थियों ने यूपीएससी से मांगे 2 साल और लिखा हुआ कोरोना काल में साल 2020 और 2021 में यूपीएससी व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले लाखों प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आयु सीमा में 2 साल की छूट की मांग की है व 2 अतिरिक्त प्रयासों की मांग की है, क्योंकि कोरोना काल में बहुत से प्रतियोगी छात्र फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में देश की सेवा में 24 घंटे तत्पर रहे और कई छात्र स्वयं सेवक व उनके परिवार के सदस्य कोरोना से पीड़ित हो गए। तो यहाँ पर यही सब बातें लिखी हैं और आप लोग अगर चाहते हैं कि यूपी पीएससी व जो यूपी ट्रिपल एससी की जो भर्तियां चाहे लेखपाल की हों या अन्य भर्तियां हों इसमें छूट दी जाए, तो इसके लिए एक मुहिम चल रही है और आप लोग इस मुहिम में भाग लेने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर जारी किया गया है 9161207334। ये विद्यार्थी कल लखनऊ पहुंच रहे हैं, लखनऊ जाकर के वहां पर प्रदर्शन करेंगे।
अगली जो सूचना है वो यूपी टीईटी व सीटेट परिणाम की। लिखा हुआ है कि सीटेट परीक्षा का आयोजन 16 दिसंबर 2021 से लेकर के 21 जनवरी 2022 तक किया गया था। सीबीएसई ने परीक्षा के लिए प्रोविजनल आंसर की 31 जनवरी 2021 को जारी कर दी थी। आंसर की पर चैलेंज के लिए उम्मीदवारों को 4 फरवरी 2022 तक का समय दिया गया था, जिसकी समय सीमा अब समाप्त हो चुकी है और उम्मीद है कि जो नॉर्मलाइजेशन के द्वारा परिणाम तैयार किया जा रहा है और अगले सप्ताह ये जो परिणाम है सीटेट का वो जारी कर दिया जाएगा। इसी तरीके से सीटेट की तरह ही यूपीटीटी के बारे में भी लिखा है कि यूपीटीटी का जो आयोजन है वो 23 जनवरी को किया गया था। इसके पहले 28 नवंबर को यूपीटीटी पेपर लीक की वजह से रद्द कर दिया गया था। 1 फरवरी तक बहुत सारे छात्रों ने आपत्ति दर्ज करवा दी है और समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि लगभग 98 जो प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई है विद्यार्थियों प्राथमिक और जूनियर के पेपर को मिला करके, और इन विद्यार्थियों को उम्मीद है कि कम से कम 3 या 4 जो प्रश्न है उस पर बदलाव देखने को मिलेगा। और यूपीटीटी के जो परिणाम है जो डेट बताई गई थी यानी 25 फरवरी को यूपीटीटी के जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। भारत रत्न लता मंगेशकर नहीं रही, 2 दिन का राष्ट्रीय शोक। 8 दशक तक अपनी मखमली आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर 92 का रविवार सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। बसंत पंचमी के अगले दिन जब मां सरस्वती की प्रतिमा विसर्जित हो रही थी तो मानो वाग देवी खुद अपनी बेटी को धरा लेने पर धरा। तो ये इनके सम्मान के बारे में और श्रद्धांजलि के बारे में बहुत सारे समाचार पत्रों में लंबे लंबे लेख लिखे हुए हैं और भारत सरकार ने 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है और कल भारत का जो झंडा है राष्ट्रीय झंडा उसको भी झुकाया गया। अंडर 19 की विश्व कप विजेता बनी भारत के बारे में भी कुछ सूचना है। लिखा 5वीं बार विजेता बने भारत के 3 खिलाड़ी आईसीसी की श्रेष्ठ टीम में। भारतीय टीम ने अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड को 14 गेंद शेष रहते 4 विकेट से हराकर न केवल 5वीं बार खिताब जीता बल्कि यह 5वीं मर्तबा है कि जब कोई भारतीय ही फाइनल मुकाबले का मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम को बधाई दी है। मोदी ने ट्वीट किया कि हमारे युवा क्रिकेटरों पर बेहद गर्व है, अंडर 19 विश्व कप जीतने के लिए भारतीय टीम को बधाई। पूरी टूर्नामेंट के दौरान सभी ने गजब का साहस दिखाया। सभी खिलाड़ियों को मिलेंगे 40-40 लाख रुपए। इसके पहले भी भारत सन 2000 में जो है अंडर 19 जीता था। मोहम्मद कैफ कप्तान थे और 2008 में विराट कोहली के नेतृत्व में जीता था और 2012 में उन्मुक्त के नेतृत्व में जीता था विश्व कप। 2012 में पृथ्वी शा की कप्तानी पर भारत जीत चुका है इसके पहले भी। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। यूपीएससी का जो कार्य है मैं पहले ही बता चुका हूं काफी धीमा हो चुका है। पूरे 5 साल यूपीएससी में बदलाव होते रहे, परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव हुआ, विजिलेंस जांच हुई, कुछ भर्तियां निरस्त भी की गईं, लेकिन अभी भी विद्यार्थी बहुत सारे परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, परीक्षाओं की तारीखों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है। अभी भी यूपीएससी ने अपना परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं किया है और जानकारी मिली है कि यूपीएससी के परिणाम इत्यादि में अब और भी देरी होने वाली है क्योंकि यूपीएससी के जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या वैसे भी बहुत कम है और कुछ कर्मचारी छुट्टी पर भी चले गए हैं। यूपीएससी को केवल मौका चाहिए, चाहे कोरोना का मौका हो या चुनाव का मौका हो या पंचायत चुनाव का मौका हो, और यूपीएससी कोई मौका हो सीधे सीधे बंद हो जाता है। लेकिन विद्यार्थी अपना प्रयास जारी किए हुए हैं और आज कुछ विद्यार्थी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जाएंगे और जो भी वार्ता होगी, जो भी जानकारी होगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो एक काम को लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।